दोनों भागते हुए पेड़ के पास आते हैं, लेकिन चोर जब तक पेड़ को काट चुके थे। रुक जाओ तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक नीलू को तलवार देता है, जिससे नीलू उन सभी की एक बार में ही गर्दन काट देता है, जिससे उनकी खून की धार पेड़ की जड़ से होते हुए खजाने पर पड़ती है और खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था पीराबल, जहाँ एक बहुत ही बूढ़ा आदमी अपने अपने पोते नीलकंठ और पत्नी लीलाबाई के साथ रहता था। नीलू बेटा, नीलकंठ। आवाज में जान नहीं है, फिर भी चलाए पेड़ हो। क्यों, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो नीलू को? बस ऐसे ही बुला रहा था। सारा दिन दोपहर में घूमता रहता है, न खाने की सुध है और न ही पानी की। अरे बच्चा है, इस उम्र में नहीं खेलेगा तो क्या बुढ़ापे में खेलेगा? हाँ, सब समझ रहा हूँ मैं। तुम्हारी वजह से ही बिगड़ा हुआ है वो। तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। पोता जो है मेरा, लाड प्यार तो करूंगी ना जी। ज्यादा प्यार करना भी ठीक नहीं है। भाग्यवान बच्चे बिगड़ जाते हैं ज्यादा प्यार करने से। दादी, लो आ गया नीलू। तुम भी ना फालतू ही परेशान होते रहते हो और मेरे पोते पर गुस्सा भी होते रहते हो। क्या हुआ दादी? दादाजी पर आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? तू बहुत ज्यादा घूमने लगा है नीलू। आज बस इसी बात की शिकायत कर रहे हैं तेरे दादाजी। नहीं दादी जी, मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर खेल रहा था। पहाड़ी पर खेल रहा था? और तू पहाड़ी पर गया ही क्यों? तुझसे किसने कहा था पहाड़ी पर जाने के लिए? भाग्यवान, जा मेरी छड़ी लेकर आओ। आज मैं इसकी खाल निकाल दूंगा। अरे अरे, क्या हो गया आपको? वो जंगल वाली पहाड़ी की बात थोड़ी कर रहा है, वो तो हमारे गांव वाली पहाड़ी की बात कर रहा है। गांव वाली पहाड़ी? जी, गांव के लोगों ने सभी शख्स को मना किया है कि वो लोग जंगल की पहाड़ी में ना जाए। इसीलिए सारे बच्चों ने मिलकर गांव के वो कोने वाले हिस्से का नाम ही पहाड़ी रखा है बेटा। दादी, जंगल वाली पहाड़ी? क्या जंगल में भी कोई पहाड़ी है क्या? हाँ बेटा, लेकिन तू उस पहाड़ी में कभी मत जाना। पर क्यों दादी? उस पहाड़ी में ऐसा क्या है? देखा कितने सवाल जवाब करता है ये। तुझे तेरी दादी ने एक बार कह दिया ना कि उस जंगल वाली पहाड़ी में नहीं जाना है, तो तू बार बार क्यों पूछ रहा है? एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर तू कभी उस जंगल वाली पहाड़ी में गया तो मैं तेरी इसी छड़ी से टांगे तोड़ डालूंगा। बस भी करिए जी, हर वक्त बच्चे पर गुस्सा ही होते रहते हैं। बच्चा है, उसे क्या पता क्यों नहीं जाना पहाड़ी में। बेटा, उस जंगल में एक कटहल का बहुत बड़ा पेड़ है, जिसमें कोई बड़ा राक्षस रहता है। जो भी उसके फल खाता है वो मर जाता है। अच्छा। हाँ बेटा, हाँ, इसीलिए तेरे दादाजी तुझे वहाँ जाने से मना करते हैं। पर दादी, दादाजी और बाकी सभी को कैसे पता चला कि उस जंगल के उस पेड़ में शैतान रहता है? बेटे, एक बार की बात है, तेरे माँ और बाबूजी पहाड़ी वाले जंगल में लकड़ियाँ लेने गए थे, लेकिन रात तक नहीं लौटे। हमने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन वे नहीं मिले। फिर सुबह जब हम उसी पहाड़ी पर गए, तब देखा उसी कटहल के पेड़ के पास दोनों मरे पड़े हैं। दोनों के हाथ में कटहल था और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। पर इससे कैसे कहा जा सकता है दादी कि उस पेड़ पर कोई शैतान है?
बेटे, उस वक्त तो हमें भी यही लगा कि हो सकता है कोई जहरीली चीज तेरे माँ बाबूजी ने खा ली होगी, लेकिन दूसरे दिन फिर उसी कटहल के पेड़ के पास एक और आदमी मरा हुआ मिला। जब किसी तांत्रिक को बुलाया गया तो उसने बताया उस कटहल के पेड़ में कोई बहुत ही खतरनाक शैतान रहता है और गांव वालों को वहां जाने से उसने मना किया है। नीलू के मन में अब तो ये बात और भी चुभने लगी कि मेरे माँ बाप की जान उस कटहल के पेड़ के नीचे हुई थी। उसने अब मन में ठान लिया कि अब वो उस पेड़ की सच्चाई को जान कर ही रहेगा। एक दिन की बात है, नीलू ने कुछ लोगों को उस पहाड़ी पर जाते देखा। उन सभी के हाथों में कपड़े की पोटली भी थी। नीलू पास ही की एक झोपड़ी में गया जहाँ एक साधु बाबा रहते थे। बाबा बाबा, मुझे आपसे एक बात जाननी है। क्या जानना है बेटा? यही कि पास ही के एक जंगल में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर एक कटहल का पेड़ है। सुना है उस पेड़ पर एक राक्षस रहता है। क्या ये बात सच है? बेटा, मुझे इतना पता है कि उस पहाड़ी पर एक कटहल का पेड़ है जो कि बहुत पुराना है, लेकिन उस पर कोई राक्षस रहता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस पहाड़ी पर अभी तक नहीं गया हूँ। बाबा, कुछ दिन पहले मेरे दादा दादी ने मुझे बताया कि मेरे माँ बाप की मौत उसी कटहल के पेड़ के नीचे हुई थी। इसलिए मुझे यह जानना जरूरी है, आखिर उस पेड़ का सच क्या है। ठीक है बेटा, अगर तेरी ऐसी जिद है तो तेरे इस काम में पगला तांत्रिक तेरी मदद कर सकता है। वैसे तो वो तुम्हें मना कर देगा, लेकिन अगर तुम उसको मेरे बारे में बताओगे तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। फिर नीलू उस तांत्रिक के पास जाता है और उस पगला तांत्रिक को पूरी बात बताता है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे 4 लोगों की बलि चाहिए होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैसे ही आप मेरा काम खत्म करेंगे मैं आपका काम कर दूंगा। तांत्रिक और नीलू उस पहाड़ी की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें 4 चोर पहाड़ी पर बात करते हुए मिलते हैं। नीलू और तांत्रिक दोनों चुपके से उनकी बात सुन लेते हैं। अरे भाई, कैसे भी करके हमें अमावस्या तक किसी को भी इस पेड़ के पास नहीं आने देना है। भाई तुम फिक्र मत करो, आज से पहले भी 2 लोग ने यहाँ आने की हिम्मत की थी। मैंने उन्हें जान से ही मार दिया था और उनके पास कटहल का फल रख दिया ताकि लोगों को लगे कि इस फल के श्राप से ही उन लोगों की हत्या हुई है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी इस कटहल के पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना है। ये बात हमारे सिवा किसी को नहीं पता। तो भाई अब क्या किया जाए? दुष्ट लोगों, तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। किसी मासूम की जान लेना अपराध है और उस अपराध का दोष तुम मेरे माथे गढ़ रहे हो। देखना, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जिस दिन लोगों को तुम्हारी ये कुकर्म पता चल गए उस दिन वो तुम्हें सजा जरूर देंगे। कौन देगा सजा? जब ये बात लोगों को पता चलेगी तब ना। मैं बताऊंगा लोगों को। तू बताएगा लोगों को? उससे पहले ही हम तुझे यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। बस हमें तो इंतजार है अमावस्या का। उस दिन हमें सारा खजाना मिल जाएगा और तुम हमेशा के लिए यहाँ से उखाड़ दिए जाओगे। चारों चोर ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं और नीलू उनके पास जाता है। प्रणाम पेड़ देवता, आज पहली बार किसी पेड़ को बोलते हुए देख रहा हूं मैं। प्रणाम बेटे। हाँ, मैं एक जादुई बोलता हुआ पेड़ हूं, पर तुम कौन हो? पेड़ देवता, मैं पास के ही गांव में रहता हूं। मेरा नाम नीलू है। आज आपकी और उन 4 चोरों की बात सुनकर मुझे पता चला कि क्या सच है और क्या झूठ। नीलू की बात सुन पेड़ जोर जोर से रोने लगता है। हाँ, आज तक लोगों की नजरों में मैं ही बुरा बना हुआ हूँ, जबकि मैंने कभी नहीं चाहा कि किसी मासूम की यूं बेवजह जान जाए। पर उन चारों दुष्टों ने मिलकर न जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। गांव वाले हमेशा कहते थे
कि कटहल के पेड़ पर शैतान रहता है जो लोगों को मार डालता है, पर आप तो कितने अच्छे हैं। लेकिन पेड़ देवता, वे चारों कौन थे और ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटे, वो चारों चोर हैं। उन्हें सिर्फ मेरे नीचे दबे हुए खजाने से मतलब है। खजाना? हाँ बेटा, खजाना। इस पेड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है जिसे पाना इतना आसान नहीं है। ये चोर इसे ही हासिल करना चाहते हैं, इसलिए इन सभी ने ये खेल खेला। पेड़ देवता, आप कोई उपाय बताएं ताकि मैं इस खेल को रोक सकूं और अपने माँ पिताजी का भी बदला इनसे ले सकूं। इन्होंने मेरे माता पिता की भी जान ली है, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। बेटे, उन चोरों को मारना इतना आसान नहीं है। वो सभी बहुत खतरनाक हैं। वे सभी तो बस अमावस्या का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे इस खजाने को यहाँ से निकाल सकें। अमावस्या को ही क्यों? चोर तो अभी भी इस खजाने को यहाँ से निकाल सकते हैं ना? नहीं, वे चोर तो क्या, कोई भी इस खजाने को यहाँ से नहीं निकाल सकता। जो भी ऐसा करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। केवल अमावस्या के दिन ही इस खजाने को यहाँ से निकाला जा सकता है। हाँ, सही कह रहे हैं ये पेड़ देवता। इस खजाने की रक्षा स्वयं एक सर्प देवता करते हैं। इतनी आसानी से इस खजाने को नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए वे चोर अमावस्या का इंतजार कर रहे हैं। अमावस्या ही एक ऐसा समय है जब इस खजाने को बाहर निकाला जा सकता है। फिर तो हम उन चारों चोरों को कभी नहीं रोक पाएंगे। मैं तो छोटा हूँ, मैं कैसे उन सभी चोरों से लड़ सकता हूँ? पेड़ देवता, आप ही कोई उपाय बताइए ताकि मैं उन चोरों को मार सकूं। बलि। बलि? हाँ, बलि। तुम जिस तांत्रिक को लेकर आए हो उसे पता है क्या करना है। बाबा बताइए, क्या करना होगा हमें? बेटे, ये काम इतना आसान नहीं है। बड़े खतरे हैं इस काम में और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। बाबा, कई लोगों के मरने से अच्छा है कि किसी एक की जान चली जाए। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। बाबा, मुझे तो अपने गांव के लोगों की चिंता है। अगर गलती से फिर कोई यहाँ आ गया तो ये चोर उन्हें भी जान से मार डालेंगे। पर बेटे, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। कृपया कर आप मुझे बताइए कि क्या उपाय है। तुम्हें इस खजाने के पास जाना होगा, लेकिन उस खजाने के पास जाना इतना आसान नहीं है। वहाँ कई पहेलियों, कई सवालों से गुजरना होगा और अगर किसी एक का भी तुमने गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाओगे। मुझे मंजूर है, मैं जरूर जाऊंगा उस खजाने के पास, पर मुझे करना क्या होगा? तुम्हें खजाने के पास सर्प देवता मिलेंगे। उनके पास एक मणि होगी। अगर वो तुमसे खुश हो गए तभी वो मणि तुम्हें देंगे, और जैसे ही वो मणि तुम्हें मिल जाए तुम यहाँ लाकर मेरे तने के इस खोखट पर रख देना। मैं इससे बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ उन चोरों की बलि देने में। जैसे ही चोरों की बलि इस खजाने के लिए दी जाएगी, खजाना हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाएगा और लोग कभी इस लालच में किसी की जान नहीं लेंगे। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ पेड़ देवता, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पेड़ नीलू को खजाने के पास जाने का रास्ता बताता है, जिससे नीलू उस पेड़ के नीचे उतर जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। जो स्वयं को पा गया वही खजाना पा सकेगा। अरे ये क्या है? स्वयं को पाना मतलब शायद ये खजाना बाहरी नहीं, अंदरूनी है। मतलब मुझे और अंदर जाना होगा। नीलू जैसे ही अंदर बढ़ता है, एक आवाज आती है। रुको, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ। मुझे ना देख सकते हो ना छू सकते हो। बताओ मैं क्या हूँ? नीलू कुछ देर सोचने के बाद, हवा। बहुत सही, अब तुम जा सकते हो। दरवाजा खुलता है और नीलू आगे बढ़ता है। वहाँ एक बक्सा रखा हुआ था। अरे इसमें तो ताला लगा हुआ है। इतने आसानी से मिल जाए खजाना? इतना आसान नहीं है ये। बताओ बताओ,
पहले सवाल का जवाब मेरे। ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? नीलू मुस्कुराया और कहा, प्यार, खुशी और ज्ञान, जो हमेशा बांटने से बढ़ती है। नीलू के सवाल के बक्से का ताला आधा खुला। नीलू ने बहुत कोशिश की लेकिन उस ताले को निकाल नहीं पाया। ये ताला तो बस लटका ही है, फिर भी नहीं खुल रहा। सर्प प्रकट होता है जिसे देख नीलू डर जाता है। डरो मत, अब तुम्हारे आखिरी सवाल की बारी। बताओ, अगर दो में से एक चुनना हो, सोने की ईंट या एक अच्छा दोस्त, तो तुम क्या चुनोगे और क्यों? नीलू फिर कुछ देर चुप रहा और फिर सोचने लगा। मैं एक अच्छा दोस्त चुनूंगा, क्योंकि दोस्ती कभी खोती नहीं, लेकिन सोना तो खर्च हो जाता है। बहुत खूब, तुम एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो। जाओ, ये मणि ले जाकर पेड़ देवता को दे दो। और तभी बक्से का ताला खुलकर नीचे गिर गया। उसके अंदर एक बहुत ही चमकीली मणि थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर्प देवता। लो, ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं तुम अपने पास रखो। नहीं नहीं सर्प देवता, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तुम्हें ये अपनी खुशी से दे रहा हूँ, इसे रखो। नीलू बहुत खुश होता है और मणि लेकर पेड़ के पास आ जाता है। ये लीजिए पेड़ देवता, मणि ले आया मैं। अरे वाह, लाओ, इस खोखट में इस मणि को रख दो। नीलू पेड़ के खोखट में उस मणि को रख देता है, जिससे पेड़ अपनी शक्तियाँ नीलू को दे देता है। बेटे, कल अमावस्या है, तुम्हें उन चोरों के आने से पहले यहाँ आना होगा और उन्हें खत्म करना होगा। आप फिक्र मत करो, मैं पहले ही यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। जी। नीलू अपने घर आ जाता है। कहा था तू? वो देखा भाग्यवान तुमने, इसका दोस्त बता रहा था ये उस पहाड़ी की तरफ गया था। बेटे, तूने तो वादा किया था ना मुझसे, फिर तूने क्यों किया ऐसा? तुझे पता है हम कितना घबरा गए थे। बस करो भाग्यवान, तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ा है। अब मैं इसे रस्सी से ही बांधूंगा। नहीं दादाजी, ऐसा मत करिए। मत बांधिए इसे, अब ये नहीं जाएगा वहां। नीलू और दादी बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन दादाजी उनकी एक बात भी नहीं सुनते और नीलू को रस्सी से बांध देते हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं वहां समय से नहीं पहुंचा तो वो चोर उस खजाने को पा लेंगे। नहीं, मुझे यहां से कैसे भी करके जाना होगा। दादाजी, मुझे खोलिए ना, अब मैं सच में नहीं जाऊंगा। दादाजी उसकी एक बात भी नहीं सुनते। तांत्रिक, क्या बात है? नीलू अभी तक नहीं आया। वो चोर आने वाले होंगे। मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आ जाना, वो लोग आते ही होंगे। तांत्रिक भागते हुए नीलू के घर जाता है और खिड़की से देखता है। अरे नीलू, तुम यहाँ, तुम्हें किसने बांधा? मेरे दादाजी ने। मेरी मदद करिए, मेरी रस्सी खोलिए। तांत्रिक चुपके से नीलू के पास जाता है और रस्सी खोल देता है। चलो, जल्दी चलो यहाँ से, चलो। दोनों भागते हुए पेड़ के पास आते हैं, लेकिन चोर जब तक पेड़ को काट चुके थे। रुक जाओ तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक नीलू को तलवार देता है, जिससे नीलू उन सभी की एक बार में ही गर्दन काट देता है, जिससे उनकी खून की धार पेड़ की जड़ से होते हुए खजाने पर पड़ती है और खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाता है। पेड़ देवता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बचा नहीं पाया। थोड़ी ही देर में पेड़ भी फिर से अपनी जगह लग जाता है और मुस्कुराने लगता है। नीलू बेटा, उठो, देखो मैं जिंदा हूँ
उन दुष्टों के रक्त से मैं फिर से जीवित हो गया। नीलू पेड़ को देखकर बहुत खुश होता है और सारे गांव वालों को पेड़ की अच्छाई के बारे में बताता है। अब सभी गांव वाले खुश थे और उस कटहल के फलों को तोड़ तोड़ कर ले जाया करते थे।